तुम्हें पता है, मैं ना एक बहुत प्यारी सी बात सुन के आया हूँ अभी, और मैं वो प्यारी सी बात तुम्हें भी बताता हूँ। हो सकता है ये बात सुन के तुम्हारी भी लाइफ चेंज हो जाए, तुम्हारे अंदर भी यूँ आ जाए कि यार बंदा कह तो सही रहा है और हमें एक बार ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि यार ये बात ही इतनी पावर होल्ड करती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो असल में मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो, पहला अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि यार अगर तुमने अपनी आंखें बंद करी ना तो इस बात का असर तुम पे अच्छे से होएगा नहीं। और बात क्या है ये अब बताएंगे जब तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे। देखो, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, तुम्हारे पास टाइम है भाई 3 सेकंड का। अपनी आंखें बंद कर लो। 1 2 3। तो अब मैं होप करता हूँ तुमने अपनी आंखें बंद कर ली होगी। लो, मैं भी कर लेता हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, ठीक है। अब देखो, तुमने अपनी आंखें बंद कर लिया मेरी तरह। नाउ इमेजिन तुम आज से 10 ईयर्स आगे चले गए हो। अभी 2026 चल रहा है, तुम हो 2036 में, और 36 में आने के बाद तुम अपनी लाइफ देख रहे हो। तुमने क्या करा है, मैं खुद का बता रहा हूँ, तुम अपना बताओ। देखो, मैंने कॉमर्स करी थी तो मैं ऑफिशियली जाके बीकॉम कर रहा हूँ, ठीक है। बीकॉम में ही मुझे नौकरी मिली गंदी सी 8-10 हज़ार की, उसके लिए भी मैं ठोकरें खा रहा हूँ, पता नहीं मिल रहा है ना मिल रहा है, और ये डिग्री तो कहीं काम भी नहीं आ रही मेरे। ऐसा कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। मेरी से अच्छा मैं तुम्हारा रिलेट करके बता दूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तुमने मान लो बीकॉम बीए कुछ भी करा है, वो डिग्री तुम्हारे काम आ नहीं रही, तुम बैठे हो, तुम्हारे घर में पेरेंट्स है ना। हाँ हाँ, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा, अगर तुम लोअर मिडिल क्लास से हो या फिर मिडिल क्लास से हो, तो तुम अपने घर की लाइफ देख रहे होगे, तुम अपनी घर की कंडीशन देख रहे होगे, तुम इसको चेंज करना चाहते होगे। तुम नहीं चाहते होगे कि तुम अपने मम्मी पापा की जैसी लाइफ जियो, क्योंकि जो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जाके तुम भी ये स्ट्रगल फेस कर रहे हो 2036 में। मान लो तुम्हारे पापा ऑटो चलाते हैं तो तुम भी ऑटो चलाने लग रहे हो भाई, तुम्हारी डिग्री काम नहीं आ रही, तुम भी किसी काम पे लगे हुए हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो बैठ के, और तुम स्ट्रगल कर रहे हो। तुम ये सबसे गंदी जॉब मिल गई है तुम्हें, जो तुम बिज़नेस करना चाहते थे वो बिज़नेस तुमने कभी करा ही नहीं, तुमने कभी ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करी, और अब तुम्हें ये गंदी सी जॉब मिल गई है। तुम्हें हेल्थ इशू आ रखे हैं, तुम अपनी मेंटल कंडीशन से ही इतने ख़राब हो, जो लड़की तुम्हें चाहिए थी वो भी चली गई है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रखा, नथिंग भाई, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। तुम ब्लैंक हो रखे हो, और तुम सोच रहे हो, तुम गॉड के आगे बैठ के बैक कर रहे हो कि यार सब कुछ चेंज हो जाता है। एक बार मैं दोबारा से 10 साल पीछे जा पाता तो मैं सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में चेंज कर देता। जो भी मैंने डूम स्क्रॉलिंग करी थी, जो भी मैंने अपना टाइम वेस्ट करा था, मैं सब वापस चेंज कर देता। मैं ये सब छोड़ के अपना काम करता, और ताकि मैं बाद में रिग्रेट ना कर पाता। मेरा वो बिज़नेस जो मैं करना चाहता था वो चलता, जो कंटेंट क्रिएशन में करना चाहता था सब चलता, अपनी ड्रीम जॉब, कुछ भी मेरा ड्रीम था, मैं उसके लिए बैठ के काम करता, हार्ड वर्क करता। मुझे मिलता क्या वो? ऑब्वियसली मिलता। और अब तुम आ जाओ 10 साल पीछे वापस, ठीक है। तुम अपनी आंखें खोल लो, तुमने अपनी आंखें खोली, अब तुम हो 10 साल पीछे वापस। भगवान ने तुम्हें तुम्हारे 10 ईयर्स वापस कर दिए हैं। नाउ यू आर इन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन जो तुम 10 साल बाद होने वाले नहीं थे, तुम 10 साल पहले आ चुके हो। तुम 2036 में नहीं हो, यू आर इन 2026। तुम 10 साल पीछे आ गए हो, तुम्हारे 10 साल वापस मिल चुके हैं तुम्हें। अब तुम क्या करोगे? पहले चीज, तुम क्यों रिग्रेट करना चाहते हो? तुम्हें वो डर आया है ना जो तुम्हारे अंदर, वो अर्जेंसी आई है, उससे डील करनी है। अब तुम्हें पता लग चुका है कि अगर तुम बैठ के रील देखोगे, बैठ के अपना टाइम वेस्ट करोगे, कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, या फिर कुछ भी, अब तुम्हारा बिजनेस आइडिया, तुम्हारी ड्रीम जॉब के लिए मेहनत नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तो एट द एंड जाके तुम्हारे साथ ये दोबारा हो जाएगा जो तुम अभी करवा के आए हो खुद के साथ, ठीक है। अब बुरी तो चीज़ें मैंने तुम्हें काफ़ी बता दी, अब तुम दोबारा आंखें बंद करो और चले जाओ 2036 में वापस, ठीक है। और अब सोचो कि हाँ, अब तो मैंने इतना जो सारा काम करा था, सारा पे ऑफ करा था, सब मुझे पे ऑफ मिल रखा है। जो भी मैंने हार्ड वर्क करा था, मेरा ड्रीम बिजनेस चल रहा है, मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, जो भी मेरा ड्रीम जॉब था मैं कर रहा हूँ,
जो भी मेरी लड़की थी मेरे साथ है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूं। वाई? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क करा इसके लिए। आई डिड एवरीथिंग आई हैड टू अचीव दिस ऑल, बट स्टिल यू गाइस थिंक कि तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। क्या यार बुलशिट सोच रहे हो तुम अपने बारे में, इतने बुलशिट हो क्या? नो, मैंने तुम्हें एक बहुत तगड़ी सी अर्जेंसी दे दी होगी अभी। मैंने तुम्हें काम करने के लिए वो रीज़न दे दिया होगा, तुम्हारा वाई पूरा कर दिया होगा मैंने कि हाँ अगर मैं ये रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसके बाद मेरा क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी क्या? हो जाएगी। मैं जो अपना वर्क अवॉइड कर रहा हूँ उससे लाइफ ख़त्म होएगी क्या? फ्यूचर अंधेरे में डाल रहा हूँ क्या अपने? क्योंकि जो एक एक पल होता है ना, हर एक पल मैटर करता है। टाइम विल पास एनीवेज ब्रो, टाइम विल पास, ठीक है। 2036 भी आएगा, 2046 भी आएगा, 46 जो भी कहते हैं उसको, बट वो आएगा। टाइम को तो बीतना ही है, टाइम नहीं रुकेगा। तुम एज करोगे। अब देखो मैं अपने बालों के आया हूँ अभी, देखो क्या क्या करवा रखा है बार से, अपनी दाढ़ी भी कटवा दी, अपने लुक्स इतने ख़राब कर रखे आया हूँ मैं अभी। बट क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? नो। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं इस लुक्स के चक्कर में बैठ के तुम्हारे आगे बैठ के वीडियो नहीं बनाऊँगा तो वैसे ही ख़राब हो जाऊँगा ना। और यही तो होल पॉइंट है कि अभी मुझे उतना बुरा लगना है जितना मैं लग सकूं। अभी मुझे उतनी बुरी वीडियो बनानी है जितनी मैं बना सकूं, ताकि मैं आगे जाके इसे इंप्रूव कर सकूं। क्योंकि अगर मैं अभी ही परफेक्शन के पीछे भाग गया तो मैं कभी वो गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। आई विल जस्ट वेस्ट माई टाइम। नो, आई कांट डू दैट मैन। आई हैव टू चेंज माई लाइफ एंड आई कांट चेंज इज लाइक दिस। भाई कैसे चेंज करोगे यार अपनी लाइफ अगर हर चीज़ के बारे में रोने लग जाओगे? मेरा बैकग्राउंड इतना गंदा है, मैं रो रखता हूँ। मैं तुम्हें क्लियर दिखाता हूँ मेरा बैकग्राउंड कितना गंदा है। देखो मैं क्या यार, मैं तुम्हें और पास से दिखाऊंगा मेरा बैकग्राउंड। ये देखो, ये इतना भगवान की फोटो छोड़ के बस ये देखो कितना गंदा हो रखा है मेरी फोटो में। देखो यार, देखो कितना बेकार हो रखा है, कचरा मचा रखा है मैंने। कचरा है यार ये, पागलो, समझ नहीं रहे तुम फिर भी। लेकिन स्टिल यही तो होल पॉइंट है, यही तो जाके बाद में चेंज होएगा, यही तो ग्लो पाएगा बाद में, जो तुम्हें दिखेगा कि हाँ बंदे ने क्या क्या इंप्रूव करा है। बंदा काम कर रहा था बैठ के, उसके हार्डवर्क ने पे ऑफ करा है, वो उसने अपनी गंदी लाइफ से छुटकारा पाया है। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी सब जो खराब हो रखी थी सब ठीक करा है बंदे ने बैठ के। और फिर तुम सोचते हो कि मेरी लाइफ बेकार है। लाइफ बेकार नहीं है। क्या मैं यूँ कह दूँ मेरी लाइफ बेकार है? ये चल रहा है, मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। तुम्हारा करंट सेल्फ ना, तुम्हारे करंट डिसीजन, तुम्हारा जो करंट सेल्फ है ना, जो तुम अभी करंट लाइफ में हो, ये तुम्हारे पास्ट डिसीजन पे निर्भर करता था। तुमने जो पास्ट में डिसीजन लिए थे ना, उसकी वजह से ही तुम हो जो आज हो तुम। किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम कह सकते हो कि गॉड ने लिख रखी थी, मेरी भगवान जी ने लिख रखी थी, भाई जो किस्मत में होता है मिलेगा। ऐसा नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी कोई नहीं लिख रहा। तुमने जो अपनी ज़िंदगी बनाई वो खुद बना रहे हो तुम। जो तुम्हें हाँ वो जो चॉइसें आ रही है ना, हो सकता है वो चॉइस तुम्हें गॉड ने दी हो सकता है वो चॉइस तुम्हें भगवान जी से मिली हो, लेकिन तुम जो डिसीजन लोगे, तुम जो चीज़ें चूज़ करोगे। जैसे मैं बैठ के रील देख सकता था, कुछ कर सकता था, मैं सुबह उठा हूँ जस्ट, लेकिन मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास दो चॉइस थी ना, मैं रील देखूँ या मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने वीडियो बनाना चूज़ करा ना। ऐसे ही हर एक डिसीज़न तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को करेगा, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ मैंने ना बीच में ऐसा हो गया था कि यार आई विल पास टुमारोज प्रॉब्लम टू टुमारोज मी, बट मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब जो मेरा टुमारो सेल्फ है ना, वो मेरे पे काउंट कर रहा है, वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, वो मेरे करंट सेल्फ पे ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ अभी मैं बैठ के ये करूँगा वो करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कौन देख रहा है मेरी इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो बैठ के? नो वन। क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? नो। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरी बैठ के कैमरा के आगे बैठ के बोलने की स्किल इंप्रूव हो रही है। अब तुम इतने सारे न्यूज़ चैनल को देखते हो,
न्यूज़ चैनल में इतने पॉलिटिशियंस को देखते हो, वो बड़बड़ करते हैं आगे, ऐसे बोलते हैं कि हमारे नेताजी ऐसे हैं, ये हैं, वह हैं। क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ? नहीं। वो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन पे वो स्किल है ही नहीं, और वो स्किल अभी डेवलप भी नहीं कर सकते। मैं अभी छोटी एज में हूँ, वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। वो अब की तरह बोल रहे, उन्हें मेरे जितनी जल्दी ये चीज़ें कैच करने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यार जब बच्चा होता है ना, तो वो बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन जैसे बड़ा होता जाता है उसकी क्षमता कम होती जाती है सीखने की। तो अभी के टाइम पे जो चीज़ें तुम जितनी जल्दी सीखोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो यार, बिल्कुल भी मत करो। मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं करा रहा, ठीक है? मैं क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि यार अगर मैंने रिचार्ज करा दिया तो हो सकता है मैं बैठ के ये करूँ, टाइम पास करूँ, वो करूँ, कुछ भी करूँ। बट यार मैंने ना खुद को ना सिंपल दे रखा है सब कुछ। मैंने खुद को दिए हैं 3 टास्क। देखो, मास्टरबेट में करता नहीं अब। मैंने लास्ट 4 जून को करा था, और आज शायद 17 जुलाई है। हाँ, बीच में नाइटफॉल वगैरह हो जाता है, पर वो नॉर्मल है। बट फिर भी एक तो ये ख़त्म करना था मुझे, और अभी मैं नहीं हूँ इससे, मैं एडिक्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने साइड कर रखा है उसको। आई एम क्विटिंग इट एंड आई विल क्विट इट, ठीक है? ये माई ओन डिसीज़न है। मैं ये नहीं कर रहा है बुरी चीज़ होती है, बट ये मेरा ओन डिसीज़न है कि आई हैव टू क्विट इट टू फोकस ऑन माई वर्क, ठीक है? दूसरा टास्क है मेरा वर्कआउट करने का। मैं अब वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे सब कुछ। पहला टास्क मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वीडियो बनाना, क्योंकि अगर बंदा सिर्फ वर्कआउट कर रहा है, जिम जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उखाड़ रहा है भाई लाइफ में, हेल्थ पे ध्यान दे रहा है यार सिर्फ वो, और वो भी हेल्थ पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी अगर उस पर पैसा नहीं होगा तो। क्या यार, इतने वर्स्ट के सिनेरियो बता दिए ना मैंने इस वीडियो में बैठ के, इतनी लंबी हो गया। तो पता है मैं पहला दिन जब मैंने ऐसे बैठ के वीडियो बनाई थी, मेरे को इतना वो हो रहा था, 2-3 मिनट की वीडियो बनी होगी शायद मेरी पहली, 5 मिनट की मुश्किल से बनाई थी मैंने वो। लेकिन अभी मैं इतनी देर बैठ के बोल पा रहा हूँ, मेरा टाइमिंग डबल हो गया है भाई, ठीक है? डबल से भी ज़्यादा हो गया। मैंने कल 16 मिनट की वीडियो बनाई थी, और अब की पता नहीं कितनी, और मैं बोले जा रहा था उस वीडियो में, रुक भी नहीं रहा था। वो तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था यार, इसलिए जाना पड़ गया। और हाँ, मैंने अभी तक व्यूज़ भी नहीं देखे उस पर कितने आए हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता है भाई व्यूज़ से? अपना कर्म करो, फल अपने आप मिल जाएगा। फल की चिंता मत करो, भगवान कहते हैं ना, फल की चिंता करो मत पार्थ, जो तुम्हारा कर्म है वो करो। अब ये नहीं है तुम बैठ के कुछ भी बोले जाओगे कैमरे के आगे, ये वो। हाँ, एक टॉपिक पे आओ, मेन टॉपिक पे आओ, ऑफ टॉपिक पे मत जाओ। और हम किस टॉपिक पे थे? हम थे तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को द ओनली गाय हु प्रोटेक्ट इज योर करंट सेल्फ। अगर तुम अभी अपने करंट सेल्फ पे काम नहीं करोगे, इसे इंप्रूव नहीं करोगे, तुम वो चीज़ें नहीं करोगे जिन चीज़ें से करने से तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ बन रहा है, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ बन रही है, तो वो फ्यूचर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। हाँ, क्या पता किसको क्या पता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन कैसे करेगा। बट एक बात तो सर्टेन है ना, डेथ तो सर्टेन है, वो है। पर ये है कि तुम अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ दे के मरो। पर क्या, कहाँ चला गया हूँ यार मैं। बट फिर भी खुद को इम्प्रूव तो करो, ऐसे चूतिए से बन के तो मत बनो। हाँ, तुम ऐसे चूतिए से बन के पैदा हो गए, थोड़े गंदे जेनेटिक्स आ गए, तुम्हारी गलती थी क्या? नहीं ना, नो, इट वॉज नेवर योर मिस्टेक। बट अगर तुम वैसे ही चूतिए से बन के मरोगे ना, इट इज़ योर मिस्टेक, इट विल बी योर मिस्टेक। मेरा ना वीडियो को एंड करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बैठ के मन है मैं तुम्हारे आगे और बैठ के ऐसे बकचोदी करूं, मैं कुछ भी बोलता रहूं। मेरा मन है मैं ऐसे गाली भी दूं यार, मैं रो रहा हूं अब बिल्कुल, ठीक है? मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई कुछ, मेरा कौन सा चैनल डाउन हो रहा है, ये हो रहा है। आई विल मेक इट अगेन। मेरा IP एड्रेस बैन है, मेरे जो इंस्टा अकाउंट में बना रहा हूँ बैन हो जा रहा है, एंड आई एम मेकिंग इट अगेन। डू यू रियली थिंक दिस विल स्टॉप मी? नो, इट कैंट। क्योंकि अभी अगर रुक गया, इन स्ट्रगल से अगर रुक गया, तो बाद में तो वैसे ही चुद गया ना। अगर ये अर्जेंसी का अभी मैंने यूज़ नहीं करा, जो अर्जेंसी मुझे मिल रखी है, तो फिर कब यार? अभी कॉलेज में एडमिशन होएगा, BCom वगैरह, मुझे पता है शिटी एस जॉब, नो आई कैन डू दैट। आई वुड रेदर ओपन अ मोमो स्टॉल मैन, ठीक है? नहीं चाहिए भाई तेरी जॉब, आई वुड रेदर ओपन द मोमो स्टॉल। भाई वो ज़्यादा कमा लेंगे मेरे से, ठीक है? बट आई कैन डू दैट। मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी,
and it's only me who can change my life. I am the fucking main character, man. I am the fucking main character. You are your story's main character. Nobody is going to change your story except you. ठीक है, तुम्हारी पूरी स्टोरी तुम पे डिपेंड करती है। बहनचोद इतना कुछ बोल गया हूँ मैं, ये इतना एक्सप्लेन करने लग गया हूँ। वैसे पता है, ऐसे कैमरा के आगे बैठ के बोलने से ना मेरी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पावर भी होती है ना, जो चीज़ें एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं। बीच में कितना ज़्यादा अटकता था मैं, मेरी पहली वाली वीडियो उठा के देखो यार, डर रहा था, कुछ भी बोल रहा था, बोल भी नहीं रहा था, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं, चल भी रही है या नहीं, पर बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं भाई। बोलने लगा, अरे पागल अरे मेरा बस मन है कैमरे के आगे बैठ के ऐसे यैप करना, बकचोदी करना, कुछ करना, बिल्कुल रो रहना। पता नहीं मैं ऐसे वीडियो अपनी एडिट भी करूंगा या नहीं, क्योंकि यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है मेरा, इतनी बड़ी वीडियो को बैठ के एडिट। अच्छा, बट फिर भी आई विल ट्राई टू एडिट इट मैन, आई विल ट्राई टू एडिट इट। खुद को जितना कम काम दे सकते हो दो, अपनी औकात के हिसाब से काम दो। अगर सिर्फ एक काम दे सकते हो पूरे दिन में, तुमने सिर्फ एक काम करा, चाहे वो वर्कआउट ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 पुशअप ही क्यों ना हो, डू इट। और वो 10 पुशअप कर लिए, यू नेवर वेस्टेड योर डे ब्रो। तुम्हारा दिन वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि तुमने खुद को कहा था औकात के हिसाब से काम दूंगा। वो औकात बढ़ेगी धीरे धीरे, वो पुशअप 10 से 11 भी होंगे, वो 11 से 12 भी होंगे, और वो कब एक साल में 365 चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हर दिन 0.001% भी इम्प्रूव करना ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस इम्प्रूव करना, डोंट वेस्ट योर डे ब्रो, बिकॉज इफ़ यू डू वेस्ट योर डे, यू वेस्ट एवरीथिंग अबाउट सेल्फ, यू वेस्टेड योर फ्यूचर। पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बन गई है और बोले जा रहा हूँ मैं अभी भी स्टिल, बट मैं बोलूँगा, मेरा मन है, मेरा फ़ोन अभी बंद भी नहीं होने वाला जल्दी से। पता नहीं कितने पे लगा रखा है, साढ़े को पता नहीं होता बैंड बट फिर भी 2 मिनट चुप हो जाऊँ क्या? अगर चुप हो जाऊँ तो तुम मेरा साइलेंट समझोगे, तुम समझोगे कि ये बंदा ऐसे बैठा है, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। मेरे पास एक अच्छा सेटअप नहीं है, मैं अपने फ़ोन को ऐसे मशीन पे रख के बैठा हूँ बस। मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है। आई विल बाय अ फकिंग ट्राईपॉड फॉर माई सेल्फ, आई नीड मनी, ठीक है। मुझे अभी कमाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अब नहीं कमाऊँगा तो यार मैं अपने खर्चे कैसे उठाऊँगा? भाई माइंडसेट की बात नहीं होती, बात होती है तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बात होती है खुद को चेंज करने की, बात होती है वो डर कि फ्यूचर में बंदा बनेगा कैसा, मेरा फ्यूचर अंधेरे में होगा या कैसा होगा। भाई जॉब, नो, आई एम नॉट मेड फॉर दैट ब्रो। बिल्कुल ही वर्स्ट केस सिनेरियो में जॉब करनी पड़ जाए ना, तब भी मेरा करने का मन नहीं है, इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है यार। पता नहीं यूट्यूब चलेगा या नहीं, यूट्यूब नहीं चलेगा। मैं सारे ऐप पे वीडियो डाल रहा हूँ, मैं अब इंस्टा भी ट्राई कर रहा हूँ बैठ के आराम से, ठीक है। मैं स्नैपचैट पे भी डालूँगा, मैं फेसबुक पे डालना पता नहीं कैसा लगेगा, बट आई विल ट्राई फेसबुक टू मैन, बट आई हैव टू सक्सीड यार। जितने ऐप है सारे ट्राई कर दो, यूट्यूब पे नहीं चल रहा, कहीं तो चलेगा। कंटेंट क्रिएट, भाई इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करता है ना ये कंटेंट क्रिएशन। हाँ इसमें स्ट्रगल आते हैं बहुत ज़्यादा, पर स्ट्रगल तो हर चीज़ में आते हैं। तुम अब सीए बनने बैठोगे स्ट्रगल है उसमें, इंजीनियर बनने बैठोगे स्ट्रगल है, कंपटीशन देखा है कितना है, हर चीज़ में कंपटीशन है। यूट्यूबर इतने हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इतने हैं, बट कौन साइन करेगा? जो एवरीडे शो अप करेगा, जो एवरीडे आएगा, हर दिन बैठ के मेहनत करेगा, हर दिन वीडियो डालेगा, ही विल सक्सीड वन डे। अब देखो, मान लो उसने 5 साल लगा दिए, उसका चैनल नहीं चल रहा, उसके बाद वो बैठ के क्वालिटी कंटेंट बना रहा है और वो क्वालिटी कंटेंट चल गया, तो जो 5 साल की मेहनत थी वो अब निखर के आई तो है, चाहे वो 5 साल उसने मेहनत करी थी बैठ के। अब देखो, मैं इस बीकॉम पे भी तो 4 साल दूंगा, क्या मैं यूट्यूब पे 4 साल नहीं दे सकता? लोग सोचते हैं यूट्यूब पे तो हलवा है, कंटेंट क्रिएशन हलवा है, तभी ग्रो हो जाएंगे, और नहीं होता फिर रोते हैं बैठ के। कैसे होएगा ग्रो? क्या क्वालिटी दे रहे हो तुम अपने सामने वाले लोगों को? क्वालिटी क्या दे रहे हो? अब पता है तुमने, मैं ये ऐसे मोमोज फिंगर इन सब की रेडी तो हर कोई लगाता है, बट मैंने देखा यार कोई ब्रेड पिज्जा खोल के बैठा है। मेरा थोड़ा यूँ हुआ नया, जब मैं थोड़ा सा बच्चा सा था, मैं ये क्या बेंचो, ये देखना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट जागा, कुछ यूनिक दिखाओ, यूनिक करो। अब मैं तुम्हारे आगे बैठ के क्या यूनिक कर रहा हूँ?
हो सकता है मेरी आवाज़ यूनिक हो सकता है मेरा बोलने का तरीका यूनिक हो सकता है मेरा बैकग्राउंड यूनिक हो, या फिर ऐसे रो रहने का तरीका यूनिक हो, बट यस कुछ तो यूनिक है। हो सकता है दैट कंसिस्टेंसी यूनिक हो, जो मैं 3-4 हफ्ते बाद वीडियो डाल रहा हूँ वैसे तो। बट आई एम बैक बिच। आई एम नॉट हेयर टू वेस्ट माई टाइम, आई एम हेयर टू कॉन्क्यूरर मैन। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या अभी भी? यार मैं बीच बीच में चेक तो कर लूँ यार एक बार, पता नहीं भी रुक गया नहीं। लिटरल 20 मिनट की वीडियो बन गई है यार। एडिट करने बैठूंगा इस वीडियो को, क्योंकि बेंचो इतनी बड़ी वीडियो नेट दिक्कत, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अब बहुत हो गया। 20 मिनट बैठ के याप कर दिया मैं तुम्हारे आगे। मैं आधा घंटा याप करने बैठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यही थी मेरी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। लाइक के लिए ही बोलता हूँ, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं बोलता। छोड़ो यार, अच्छी लगी हो तभी लाइक करना। माँ चुदाने गया, वरना लाइक भी कर दो, डिसलाइक अपनी बहन की। अरे डिसलाइक मत करना रे, मजाक कर रहा हूँ।